हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि तत्व किसे कहते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसको किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं कि तत्व क्या होता है। मान लो कि कोई पदार्थ है, ठीक है, उसको तोड़ते तोड़ते आप किसी ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, ऐसी चीज पर पहुंच जाते हैं कि आगे उसको आप तोड़ नहीं सकते। तो किसी भी पदार्थ को तोड़ते तोड़ते जब आप ऐसी कंडीशन पर पहुंच जाते हैं जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते, उसी को हम बोलते हैं तत्व। तो इसको परिभाषा कैसे देंगे? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है। किसी भी पदार्थ का तत्व जो होता है वो वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसको आगे किसी भी विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता या आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी को क्या बोला जाता है? तत्व बोला जाता है। सबसे पहले इसके बारे में इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि कौन से वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या क्या किया था। तो देखिए, रॉबर्ट बॉयल द्वारा सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व जो शब्द है वो दिया गया था। उनके द्वारा फ्रांस के रसायन जो वैज्ञानिक थे, एक एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, जो सन 43 से 94 के बीच में रहे थे, द्वारा सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग प्रतिपादन किया गया। इनकी सबसे पहले परिभाषा दी गई इनके द्वारा। क्या परिभाषा दी? उन्होंने बोला कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है। यानी कि मूल रूप का मतलब जिससे मिलकर जो पदार्थ है वो बना हुआ है। तो उस मूल रूप को क्या बोला गया है? तत्व बोला गया है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आप कितनी भी कोशिश कर ले, तत्व को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप, परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे ही क्या बोला जाता है? तत्व बोला जाता है। तत्व यानी कि एलिमेंट बोला जाता है, कहा जाता है। तो किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, आगे तोड़ा नहीं जा सकता। वे वस्तुएं जो शुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं तथा एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी होती हैं एवं किसी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। शुद्ध अवस्था के अंदर पाए जाने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी जो चीज है वो एक ही तत्व से मिलकर, जो पदार्थ जो है वो एक ही तत्वों से मिलकर बना होना चाहिए। जैसे मान लो कि H2 से मिलकर कोई पदार्थ बना हुआ है, तो ये किस किस से मिलकर बना है? H से और H से, यानी कि दो हाइड्रोजन मिलकर H2 का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये शुद्ध रूप हो गया। इसके अंदर कोई तीसरी चीज मिला दी, H2O, तो हमने तीसरी चीज मिला दी, क्या? ऑक्सीजन मिला दी। तो अब इसके अंदर जो तत्व हैं वो क्या हो गए? वो हो गए अलग अलग। अलग अलग कैसे हो गए? दो तो हो गए हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। तो ये एक तत्व है और इसको हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन है, ये भी एक तत्व है। हाइड्रोजन से मिलकर ही तो बना है H2, तो ये एक तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग तत्व है, तो ये दोनों मिल गए। तो शुद्ध रूप का मतलब हो गया एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होना चाहिए।
वे वस्तुएं जो शुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं तथा एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है एवं किसी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व का सीधा सा मतलब होता है, यहाँ पे जो H2 ले रहे हैं ये H2 तत्व नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बना है, तो ये वाले तत्व है। H2 को तो हम विभाजित कर दिए किसमें, हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन में, लेकिन आप हाइड्रोजन को आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये है तत्व जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी होते हैं, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, सोना चांदी। वर्गीकरण, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर दो प्रकार से बांटा जाता है, एक तो धातु, एक अधातु और एक उपधातु भी होता है। तो तत्वों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तत्वों को बांटा जाता है तीन प्रकार पे। पहले तो होते हैं धातु, फिर होते हैं अधातु और फिर होते हैं उपधातु। ये तो अगर इसको सामान्यतः आप समझेंगे तो ये ऊष्मा और विद्युत, इनके क्या होते हैं, चालक होते हैं। और भी इनके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन ये मूल रूप से हम इसको बोल सकते हैं, ये इसके चालक नहीं होते हैं। और उपधातु में क्या होता है, कुछ गुण तो होते हैं धातु के और कुछ गुण होते हैं अधातु के, उनको हम बोलते हैं क्या, उपधातु। तो हमारा टॉपिक सिर्फ इतना सा ही था कि तत्व किसे कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी जो होते हैं ये होते हैं तत्व, क्योंकि इनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे H2O है, ये तत्व नहीं है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अलग अलग हो गए ना, तो इनको विभाजित किया जा सकता है। लेकिन अब जो ऑक्सीजन हमारे पास आया है इसको तत्व बोलते हैं, इसको, क्योंकि आगे इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बात आती है, धातु तथा अधातु के मिश्रित गुण वाले तत्वों को उपधातु कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया ना कि कुछ गुण तो उसके पास क्या होंगे, धातु वाले होंगे, कुछ उसके पास गुण होंगे अधातु वाले। तो उनका जो मिक्सचर होता है उसको हम अलग से वर्गीकृत करते हैं उपधातु के अंदर। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, इन 6 तत्वों को मुख्य रूप से उपधातु कहा जाता है। ये किसके उदाहरण हैं, उपधातु के उदाहरण हैं। आपसे पूछा जाए कि उपधातु क्या होता है, वे पदार्थ जिनके अंदर या वे तत्व जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कुछ उसके हो सकते हैं, कुछ अधातु के, कुछ धातु के हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। उदाहरण पूछे तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये 6 जो हैं मुख्य रूप से उपधातु के उदाहरण बताए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक लगभग 100 के आसपास तत्वों को ज्ञात किया जा सकता है। मैंने आपसे भी बात की ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से लगभग 100 के आसपास तत्वों को खोजा जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा। ज्ञात तत्वों में से कमरे के ताप पर सिर्फ 2 तत्व द्रव अवस्था के अंदर रह सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, देखिए, जितने भी ये 100 के आसपास जो तत्व खोजे गए हैं ना, इनके अंदर 2 ऐसे तत्व हैं जो द्रव अवस्था के अंदर रह सकते हैं। किस पर, कमरे के ताप पर। पहला तो है पारा और दूसरा है ब्रोमीन। ये 2 ऐसे तत्व हैं जो द्रव अवस्था के अंदर रह सकते हैं। कब, कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि 11 तत्व गैसें होती हैं तथा अधिकतर ठोस होते हैं। 2 तत्व तो हो गए जो द्रव अवस्था के अंदर रहेंगे कमरे के तापमान पर। 11 की बात कर ली कि ये गैसें होती हैं, और बाकी लगभग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाकी ठोस होते हैं। तो
अधिकतर जो तत्व होते हैं वो कौन सी अवस्था के अंदर पाए जाते हैं? ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। परंतु गैलियम व सीजियम तत्वों को कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान को कितना माना जाता है? लगभग 303 केल्विन से थोड़ा ज्यादा तापमान, यानी कि मान लो हथेली पर ले लेते हैं, हथेली कमरे के तापमान से तुलनात्मक ज्यादा तापमान रखती है, क्योंकि हमारा शरीर भी जो है वो कुछ गर्म होता है, कुछ उसके अंदर गर्मी होती है। हथेली की गर्मी से पिघलाया जा सकता है। कौन कौन? एक तो गैलियम और एक सीजियम, दो ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा तापमान हो, जैसे हथेली पर भी रख लेते हैं तो कमरा का जो तापमान है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऐड हो जाता है क्या? हमारे शरीर का तापमान भी ऐड हो जाता है। तो इनको पिघलाया जा सकता है। इनकी घी से तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि जो घी होता है वो भी जो टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा ही सेंसिटिव होता है। तो हमारा ये जो टॉपिक था तत्व किसे कहते हैं, वो इतना छोटा सा ही टॉपिक था कि भाई तत्व किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का वह अवस्था जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी भी विधि द्वारा नहीं किया जा सकता, ना रासायनिक ना भौतिक, किसी भी विधि द्वारा उसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। हमने उदाहरण की बात कर ली, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी आपको मिले, सोना, चांदी, सब कुछ, सिल्वर बोलते हैं सोने को, चांदी को। तो इस प्रकार से आप जो भी उदाहरण लिखना चाहें लिख सकते हैं। ऑक्सीजन, ये सब, नाइट्रोजन, ये सब किसके उदाहरण है? तत्व के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर हमने बात कर ली कि इनका वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है: धातु, अधातु और उपधातु। धातु मुख्य रूप से विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, और जो अधातु होते हैं वो नहीं होते हैं। उपधातु होते हैं वो ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।